सर बहुत बड़ी गुड न्यूज कल देने वाले थे, लेकिन लोगों के सारी मंसूबों में पानी फिर गया। लोगों के सपने ध्वस्त हो गए। लोग टकटकी लगा के देखे थे भाई 5 बजे मोबिन मलिक सर लाइव आने वाले हैं और लाइव में बहुत बड़ा विस्फोटक खुलासा करने वाले हैं। पहले तो मोबिन मलिक सर लाइव ही नहीं आए, लोग दुखी परेशान इंतजार में। और मैं कई लोगों के कमेंट भी देख रही थी मोबिन मलिक सर के इसमें जाके कि सर 5 बज चुके हैं, आप क्यों नहीं आ रहे हो। लेकिन उसके बाद भी मैंने भी नहीं देखा, मैंने भी बहुत देर में देखा कि मोबिन मलिक सर का कुछ वीडियो कुछ अपडेट आया है। जब मैंने ओपन किया तो मोबिन मलिक सर ने तो उसमें कुछ बोला ही नहीं। लोगों के मंसूबों पे पानी फेर दिया, झूठ बोल दिया, लोगों को बेवकूफ़ बना दिया। लोग तो समझ रहे थे भैया मोबिन मलिक सर ऐसी कोई खबर देंगे कि सीधे सीमा हैदर की बेल कैंसिल और वो जेल चली गई, उसको फांसी की सजा हो गई, यानी कि उसको बहुत बड़ा सजा हो गई। उन लोगों के उम्मीदों पर पानी फिर गया और सोशल मीडिया पे जितना तहलका मचा था उससे भी ज़्यादा अब मच चुका है। अब लोग फिर से लड़ने लगे, अगर मोबिन मलिक सर कुछ नहीं कर रहे हैं तो हमें बता देते, हम इतने समय से बोल रहे हैं, इतने समय से लड़ रहे हैं, हैदर के बच्चों की बात कर रहे हैं, कम से कम हमें पता तो चलता। मोबिन मलिक सर ने कुछ नहीं बताया, लेकिन चलो 2 लाइन सुनाती हूँ। उस 2 लाइन में बहुत सारे अर्थ छुपे हैं, जो समझ जाए तो वो एक मतलब कहते हैं ना राजा है, उसका दिमाग काम कर जाएगा। 2 गाने की लाइन सुनाती हूँ, उन गाने की लाइन में सारी बातें छुपी हुई हैं, सुना दूँ। वो चांद खिला, वो तारे मिले, ये रात अजब मत वाली है, समझने वाले समझ गए, ना समझे वो नारी है। समझ गए, क्योंकि हम समझ गए। मोबिन मलिक सर ने 2 ही शब्द, मैसेज बहुत बड़ा था, लेकिन अब लोग जो नहीं समझे वो आके बोलेंगे क्या कर रहे हैं मोबिन मलिक, कुछ नहीं कर रहे हैं, सीमा हैदर अभी भी नाच रही है, कूद रही है, कर रही। लेकिन शांति से सुनिए, क्योंकि उस मैसेज में ही बहुत बड़ा मैसेज था। मोबिन मलिक सर आके जो बोल दे रहे हैं ना, वो बहुत बड़ा मैसेज था। दोस्तों आप बिल्कुल अपने काम में जुटे रहिए। जो हम लोगों के लिए मैसेज था, आपको सारी चीज़ें पॉजिटिविटली हो रही हैं, उसका इंतज़ार करें। ये बहुत बड़ा मैसेज है। लेकिन भाई कुछ लोग सोचते हैं ना कि अगर मोबिन मलिक सर आ रहे तो सीधा कहे भैया इसको जेल में ठूस दिया, इसको डिपोर्ट कर दिया। नहीं भैया नहीं। और जो आप लोग कहते हो ना, जो लोग चाहते इसको भगाओ, निकालो, लात मारो, तो वो लोग यहाँ आके कहते हैं कि भाई कुछ नहीं हो रहा। जो कानून का जरा सा भी ज्ञान रखते ना, क्योंकि हम जानते भाई हमारे परिवार से प्रशासनिक लोग हैं, हमारे परिवार से कानून की हर चीज़ को जानते, तो हमें पता है कानून किस तरीके से काम करता है। ऐसा नहीं किसी को तुरंत जेल में डाल दे, इसको नाचने दो, इसे करने दो जो भी कर रही है। और मोबिन मलिक सर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मोबिन मलिक सर ने सिर्फ इसलिए मैसेज दिया था, पहला मैसेज तो पॉजिटिव था भाई, क्योंकि उन्होंने लोगों के लिए, जो बूढ़े हैं उनके लिए और बच्चों के लिए मैसेज दिया था कि ठंड आ रही है, उन सब की केयर किया जाए, उनके खान पान का ध्यान रखा जाए। बहुत बड़ा अपने आप में एक मैसेज है, क्योंकि इसके घर में बूढ़े भी हैं, जो बाबा जी हो बूढ़े हो चुके हैं। और जो बच्चों की बात करी, वो भगोड़ी के छोटे बच्चे भी हैं। और ये फिर प्रेगनेंसी का ड्रामा करी जो भी है, मतलब इसके बच्चों को भी मैसेज था, वो बूढ़े बाबा को भी मैसेज था। अगर आप समझ गए तो ठीक है, नहीं समझे तो भी ठीक है, क्योंकि भाई हम जवाब, जिनके सवाल होते हैं ना, हर किसी का जवाब तो नहीं दे सकते, क्योंकि एंड में आपका एक ही चीज़ होता है, आप तो अपना चैनल चला रहे हो, आप तो बात रखते हो। जी बिल्कुल, हमारा चैनल है, उसे भी चलाना ज़रूरी है, और आप लोगों का प्यार सपोर्ट भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। सारी दुनिया में जो यूट्यूब पर काम कर रहा है ना, वो चैनल ही चला रहा है, लेकिन किसी के दुख पर, किसी की दरिद्रता पर, किसी की परेशानी पर, किसी के आंसुओं पर हम चैनल नहीं चलाना चाहते। किसी की हाय, किसी की बद्दुआओं पर हम चैनल नहीं चलाना चाहते। सच को सामने रख के, जो सच को जानते हैं, पहचानते हैं, जो देखना चाहते हैं, और जो जिन लोगों को पता है भाई हमारी शामत भी आने वाली, वो लोग भी देखते हैं, ऐसी बात नहीं है, तो चैनल चलता ही चलता है। और मोबिन मलिक सर ने तो सारे लोगों के कल होश खाप्ता कर दिए। और जो लोग इंतजार में थे भैया बहुत बड़ा विस्फोटक खुलासा आएगा, उनके सपने ध्वस्त हो गए।
और कुछ लोग चंद जो चाटुकार टाइप के लोग होते हैं, उन लोगों के हवाई या वो हार्ट अटैक आने को तैयार था भैया। पता नहीं 5 बजे मोबिन मलिक सर कौन सा विस्फोट करने वाले हैं और हमारी तो पता नहीं भाभी को सीधे पकड़ के जेल में ना ठूस दे। उनके भी थोड़ी सांस में सांस, जान में जान आ गई, तो उनको भी थोड़ा जी लेने दीजिए भाई, या थोड़ा सा वेट तो कीजिए, क्योंकि भगौड़ी को थोड़ा और नाचने दीजिए, थोड़ा और परेशान होने दीजिए, थोड़ा और इसे बेबी किक मार रहा है, बेबी ये कर रहा है, बेबी वो करने दो थोड़ा ड्रामा। सब कुछ किया हुआ है और हमें तो भरोसा है कानून पर। अभी कुछ लोग ये रात के बजे है मतलब 8:30, कुछ लोग और बैठेंगे पैनल पे, वो डिस्कशन करेंगे मोबिन मलिक ने क्यों नहीं बताया, मोबिन मलिक इतनी बात कह के चले गए, उतनी बात कह के चले गए, ये वो तमाम चीज़ें। भैया क्यों 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 दुखी होते हो? समय होता है हर चीज़ का। बूंद बूंद करके घड़ा भरता है ना, जब पाप का घड़ा भरता है तो ठक फूटता नहीं, फोड़ना नहीं पड़ता, मतलब खुद फूट जाता है। और हम तो अपने देश में घुसी इस अवैध घुसपैठी का हश्र देखना चाहते हैं, इसलिए हम चाहते हैं ये और आराम करे। जो चीज़ बड़ी तसल्ली से, बड़ी फुर्सत से उससे होती ना, वो चीज़ें बड़ी अच्छी होती है, उनकी मंजिल बड़ी आसान होती है, उनका समय बड़ा अच्छा होता है। जिन लोगों को लग रहा है कि अब कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, इंतज़ार तो करो भाई, इंतजार तो करो। इसका मुंह पे ताला लग चुका है ना, ये अब केवल गुलाम हैदर को जलाने का काम करती है, भड़काने का काम करती है, और कुछ नहीं है इसके पास, कुछ नहीं बचा। कानूनी तौर से ये चारों तरफ से दबोच ली गई है। भाई साहब भी बीच में आते जब उनको पता होता मेरी बहन का चैनल डाउन हो रहा है, अभी हमको खर्चा पानी नहीं दे पाएगी, और तो भाई साहब ट्रेंड मारने के लिए आ जाते बीच में, अपना 2-4 भाषण कसते हैं, निकल लेते हैं। जब इसका चैनल कुछ समय चलने लग जाता है, ये पैसा भेजने लगती है, तो ठंड। आपने देखा होगा महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार भाई साहब कूद पड़ते मैदान में। अब ये कुछ दिन तक इसका यही ड्रामा रहेगा, बेबी लात मार रहा, बेबी ये कर रहा, बेबी वो कर रहा, लप्पू चिपक कर वीडियो बनाएगा, गुलाम हैदर सिड़ेगा, है ना। तो मोबिन मलिक सर ने बहुत अच्छा काम किया और बहुत अच्छा आगे कर भी रहे हैं, लगातार उनकी कलम काम कर रही। कानून खामोश आवाज से काम करता है, चिल्लाता नहीं। चिल्लाने की जरूरत वहां होती है जहाँ पे झूठ परोसा जाता है। सच्चाई को कभी चीखने की जरूरत नहीं होती, सच्चाई को कभी सबूत देने की जरूरत नहीं होती है, सच खुद ब खुद सामने आ जाता है, ठीक है ना। इसलिए गलत चीजों को चिल्ला चिल्ला के जवाब देना पड़ता है। चोर हमेशा कहता है मैं चोर नहीं हूं, मैंने चोरी नहीं करी, मुझे जेल में मत ठूसो, मेरे साथ ये मत करो, मेरे साथ वो मत करो, जैसे कि भगौड़ी कर रही है कि गुलाम हैदर ऐसा, पाकिस्तान ऐसा, हिंदू ऐसे, मुसलमान ऐसे। ये भगौड़ी को करना पड़ा ना। मोबिन मलिक सर तो नहीं चिल्ला रहे, क्योंकि उनको कानून की कलम पर भरोसा है, और कानून की कलम कभी भी चीखती नहीं, अपना फैसला सुनाती है। और मैं यहाँ पे वीडियो इसीलिए बनाती हूँ, जो लोग 2 साल से टूट चुके हैं, जो कहते हैं सीमा हैदर का कुछ हश्र नहीं होगा, लिख कर देती हूँ आपको। इसका हश्र जब होगा ना, आप सल्यूट करोगे हमारे देश के कानून को, आप सल्यूट करोगे वो हमारे भारत के संविधान को। पाकिस्तान से भी जो लोग कहते हैं ना, वो भी सल्यूट करेंगे कि ऐसा है हिंदुस्तान का कानून। हमारे भारत का कानून कभी भी किसी के साथ गलत नहीं करता है। जो लोग कहते हैं कि भारत का कानून इतना लेट लपेट करता है, इतना वो करता है ना, कानून हमारा निष्पक्ष चीज़ों को रखता है। इसमें लेटा लपेटी इसलिए होती है, सारी जांचें होती है, सब चीज़ें देखी जाती है, ताकि किसी के साथ गलत ना हो, किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना हो, और अच्छी तरीके से हमारा भारत का कानून जाता है। बच्चे गुलाम हैदर के हैं, बच्चे पाकिस्तानी हैं, वो 100% पाकिस्तान जाएंगे, क्योंकि उनका कोई भविष्य नहीं है। हमारे भारत की पूरी जनता ये चाहती है कि बच्चे पाकिस्तानी हो, पाकिस्तान जाएं, उनको किसी भी हाल में गुलाम हैदर तक पहुंचाया जाए, और हर लोग ये यहाँ पे मांग करते हैं। आप देख रहे हो ना सीमा हैदर किस तरीके से अपने आप को बचाने के लिए हथकंडे अपना रही है। कभी कभी तो क्या कहूँ इस औरत से, पता नहीं इसने क्या ऐसा लफड़ा पाल लिया कि अपने लिए कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा। अपने साथ साथ 4 बच्चों को भी लपेट लाई, 5वां अब पता नहीं है नहीं है, पता नहीं IVF के द्वारा कहे, कैसे भी हो है तो बच्चा ना। इसने अपने लिए इतनी सारी मुश्किलें खड़ी कर दी, एक मुश्किल से निकलने के लिए दूसरी मुश्किल में फंस गई, दूसरी मुश्किल से निकलने के लिए तीसरी में फंस गई, और ये ऐसे चक्रव्यूह में फंस चुकी है या फंसा दी गई है कि इसका निकलना अब नामुमकिन है, ये नहीं निकल सकती। इसके लिए 2 ही चीज़ें हैं, डिपोर्टेशन, अगर डिपोर्ट होती वो भी इसके लिए सज़ा से कम नहीं है, और ये 100% है, इसको डिपोर्ट होना ही होना है। अगर इसे डिपोर्ट किया जाता ना, वो इसके लिए भारत की जेल से भी बड़ी सज़ा होगी,
ये दावे के साथ कह रही हूँ। और अगर डिपोर्ट नहीं किया जाता तो भी ये सजा ही काटना है इसने जेल में, क्योंकि इसको किसी हाल में हमारा कानून नहीं छोड़ेगा। सबसे पहले इसने अपराध किया भारत की सीमाओं को तोड़कर, हमारे कानून को तोड़कर, गलत करके। और दूसरी बात, इसने उसके बावजूद समाज को एक ऐसी गंदी दिशा में डाल दिया ना कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति इसे माफ़ नहीं करेगा, इंसानियत इसे माफ़ नहीं करेगी, इसकी खुद की ममता इसे माफ़ नहीं करेगी। माँ होने के बावजूद इसके बच्चे इसे माफ़ नहीं करेंगे, और पाकिस्तान में जो करके आई इसका देश इसे माफ़ नहीं करेगा। तो इससे ज़्यादा बदनसीब और दुनिया में कौन होगी। तो दोस्तों, मैं जानती हूँ कई लोग और अभी भी कमेंट करेंगे नेगेटिव, वो कोई बात नहीं, आप अपनी बात रखिए, क्योंकि मुझे लगेगा मुझे जवाब देना चाहिए, मैं ज़रूर दूंगी। अगर मुझे लगेगा कि भाई मुझे आपके सवाल मेरे लिए कोई महत्व नहीं रखते, तो भी मैं हाथ जोड़कर आपसे अलविदा कहूँगी। तो थैंक यू। इंतज़ार करिए, जैसे कि मोबिन मलिक सर ने कहा है, रिजल्ट का इंतज़ार करिए, टेंशन मत लीजिए। तो आप टेंशन मत लीजिए, रिजल्ट का इंतज़ार कीजिए और भरोसा कीजिए। भाई हम तो इस केस में अगर हम टूट जाएंगे, उस गुलाम हैदर से पूछिए, बेचारा 2 साल से उम्मीद कर रहा है कि उसके बच्चे आए। तो इसलिए गुलाम हैदर बेचारे को इंसाफ मिलना चाहिए, और हम सच और हक के साथ खड़े हैं। तो थैंक यू सो मच। मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से एक समाज सेविका हूँ। अपने वीडियो के माध्यम से मैं सच को सामने लाने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को करें सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, सभी का तहे दिल से धन्यवाद।